आत्म ज्ञान कबीर का परी जगत में शोर। पूछी कैसी आत्मा रह गए दांत निपोर। आत्मा को निर्मल करने के लिए एक गुरु के साबुन की आवश्यकता होती है, गुरु के वचनों की आवश्यकता होती है। जब तक गुरु साँचा न मिले तब तक करो एक से पाँचा, क्योंकि गुरु की महानता एक परम सत्य है, गुरु का ज्ञान एक परम सत्य है। अपनी आत्मा से निकाले हुए जो शब्द हैं वो परम सत्य हैं, क्योंकि परम सत्य ज्ञान ही परमात्मा की ओर खिंचाव करते हैं, परमात्मा की तरफ दौड़ाते हैं। क्योंकि आपने सच्चे मन से भक्ति की है, सच्चे मन से साधना की है। आत्मा को निर्मल कर, निर्मल मन कर ले जरा, निर्मल से सब होए। निर्मल भेद स्वरूप है, निर्मल रसरंगत होए। क्योंकि निर्मल करने से आपकी आत्मा पवित्र होती है, निर्मल करने से आपका ज्ञान मिलता है, निर्मल करने से आपके आत्म का बोध होता है, जिससे आपकी आत्मा पवित्र हो जाती है। गुरु बिन विद्या ना मिले, गुरु बिन लखे न लेख। गुरु के बिना विद्या नहीं मिलती है, गुरु के बिना भेष नहीं मिलता है, बिना गुरु के भेद भी नहीं मिलता है। आत्म सो परमात्म, आत्मा को जिसने पाया है वो परमात्मा को अवश्य पालेगा। आत्मा को उस ज्ञान रूपी साबुन से स्वच्छ कर लीजिए, साफ कर लीजिए, जिससे आपको अनंत काल से भटक रहे जीवों को परम शक्ति आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि ज्ञान ही सत्य का बोध कराता है। आत्म परमात्म भेद है, आत्म ज्ञान कहाय। आत्म रूप जगत में आत्म कहाय। क्योंकि आत्मा को निर्मल करने के लिए सत्संग जाइए, आत्मा को निर्मल करने के लिए संतों के पास जाइए, आत्मा को निर्मल करने के लिए संत की वाणियों का उद्देश्य ग्रहण कीजिए, जिससे आपकी आत्मा निर्मल हो सके, जिससे आपकी आत्मा स्वच्छ हो सके, जिससे आपकी आत्मा पवित्र हो जाए। पवित्र होने से आत्मा का महाबंधन संसार रूपी दंडल से छूट जाता है। जो परमात्मा का भजन करता है, परमात्मा की भक्ति करता है या परमात्मा का ज्ञान करता है, उसे सदा परम सत्य परमात्मा की प्राप्ति होती है, परम आनंदमय की प्राप्ति होती है, जिससे आपका जीवन सदा कल्याण की ओर जाएगा। धीरज रे धर धर्मना, धीरज ही उकलियाए। बिन व्याकुल मत हो जब सार शब्द को पाए। सत्यता का बोध जब होता है तो परम सार शब्द को पा लेते हैं, परमात्मा को प्रकट कर लेते हैं। परमात्मा का प्रकट होना ही आपके लिए सबसे बड़ी महान सत्ता का प्रतीक है, क्योंकि आपने परम सत्य का ज्ञान किया है, आपने परम आनंद का ज्ञान किया है, आपने परम गुरु का भेद को जाना है। क्योंकि भेद विचारे जो करे, बिना भेद कछु नाही। बिना भेद के भेष नहीं, भिक्षा मिल जाए कैसे। बिना भेद के भीख नहीं मिलती है, बिना भेष के भिक्षा नहीं मिलती है, और बिना ज्ञान के सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि आपको सत्संग जाना है तो ज्ञान लेना है तो आपको घर से निकलना होगा। घर बैठे कछु ना मिले, ना होए तेरा उद्धार। घर बैठे नहीं तो कुछ होता है, नहीं तेरा कल्याण होगा। परम आनंद की प्राप्ति करना है तो परम सत्य को खोजिए, अपने गुरु की सत्ता को पाइए, अपने गुरु के उद्देश्यों का पालन कीजिए, जिससे आपकी आत्मा बहुत निर्मल होगी, बहुत पवित्र होगी, बहुत ही ज्ञानवान होगी।
हमेशा सत्य की खोज कीजिए, हमेशा सत्य से जुड़े रहिए, क्योंकि निर्मल सत्संग ज्ञान पाने के लिए आपको एक समय निकालना होगा, जब ही आपकी आत्मा पवित्र और शुद्धिकरण होगी। मन को शुद्ध करने के लिए समाज के जो लोग हैं, बड़े बुजुर्ग, संत, महात्मा, गुरुजन, उनको पास में आप विचार करिए, बैठिए, उनसे सत्संग ग्रहण कीजिए, जब ही आप निर्मल हो सकते हैं। बिना निर्मल होए वो शब्द नहीं, बिना निर्मल होए न वो ज्ञान, बिना निर्मल होए न बाणी बने, न बिना निर्मल होए वो संधान। कि वो संधान, वो परम शक्ति, वो ज्ञान, वो परमात्मा आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, ना ही कभी हो सकता है, क्योंकि आप जब तक निर्मल नहीं बनेंगे, आप अपनी आत्मा को निर्मल नहीं करेंगे, तब तक वो परम शक्ति का भेद आपसे बहुत दूर होगा। आप हमेशा निर्मल सत्संग ज्ञान से जुड़े रहिए, आपको परम शक्ति परमात्मा की प्राप्ति होगी, आपका कल्याण अवश्य होगा। सत्य गुरुदेव।